ने इसको बनाया था और पॉल एलन ने। ये सारा चीज हम लोग कल पढ़े थे। आवाज नहीं? चलिए, so this video is private. One second. एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। चलिए, प्राइवेट हो गया था, पब्लिक हो गया है। अभी बिल गेट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, कंप्यूटर का फंडामेंटल है नहीं? तो चलिए अब शुरू करेंगे। चलिए, सेकेंड ईयर वाले सब आ जाइए। हाँ, ये जो है आपके सामने, सबसे पहले व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ लिए थे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है एक, चलिए, हाँ, एक प्रोग्राम होता है, एक योजना होता है जो कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है। अब जितने भी, जैसे मैं मान लीजिए कि हमारा हाथ है, पैर है, मुंह है, जो भी है हमारा बॉडी है जिससे काम हो रहा है, ये सारा हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर हम किसको कहेंगे? पार्ट्स को बोलेंगे। तो हमने ये कहा कि जितने भी चीज को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर हो जाएंगे। और उसमें जो काम करता है, जिसकी वजह से चल रहा है, ये क्या है? ये है आपके सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जितने भी अंग है सभी क्या है? हार्डवेयर है। और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, कोडिंग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो द प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, आदमी के द्वारा नहीं, कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम जानेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जो स्मार्ट है, जो कंप्यूटर है, उस सभी में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो जितने भी पार्ट्स होंगे सारा हार्डवेयर होंगे। जैसे हम कहेंगे मोबाइल का ग्लास, हार्डवेयर। मोबाइल का स्पीकर, हार्डवेयर। मोबाइल का माइक, हार्डवेयर। मोबाइल का कीपैड, हार्डवेयर। मोबाइल का डिस्प्ले, हार्डवेयर। मोबाइल का बैटरी, हार्डवेयर। यानी ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर हो जाएंगे। हम कहेंगे मोबाइल में ऐप, तो ऐप सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में पेटीएम सॉफ्टवेयर है, गूगल पे सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में टेम्पल रन क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप लोग अंतर समझ गइएगा। अब हम जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। सभी को गुड आफ्टरनून। सबने आ जाइए, सभी आदमी जुड़ जाइए, और हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो ये क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम, क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित रूप से कंप्यूटर ही इस्तेमाल करेगा सॉफ्टवेयर को। तो ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो होता है 3 प्रकार के होता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है?
सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ये जो सिस्टम चलाने के लिए होता है। देखिए हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, सभी में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस समय हम मोबाइल खरीदते हैं, उस समय हम चालू करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं या उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी वो मोबाइल को चलाने के लिए बनाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे में हमको इस्तेमाल करना है पबजी, तो क्या हो गया, पबजी हम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हम बहुत सारे मोबाइल लोग रखते हैं, क्या सभी मोबाइल में पबजी होगा? नहीं। तो सभी मोबाइल में क्यों नहीं है? क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी में होगा। मान लीजिए कि आपने मोबाइल खरीदा, आपके 5 दोस्त ने मोबाइल खरीदा, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर सब में कॉमन होगा, यानी सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा सब में होगा, कैलकुलेटर होगा, कैलेंडर होगा, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी में होगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं। किसी को गेम खेलने का ज़्यादा शौक है तो उसके उसके मोबाइल में ज़्यादा गेम का सॉफ्टवेयर होगा। किसी को बैंक का काम है तो बैंक वाला सॉफ्टवेयर होगा। किसी को अन्य काम है, अन्य और पढ़ाई लिखाई वाला है तो पढ़ाई लिखाई वाला ऐप वगैरह डाउनलोड किया होगा। तो ऐप जो होता है डिफरेंट डिफरेंट आदमी के या डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, वो जो होता है एक ही टाइप के होते हैं सभी मोबाइल में। तो जैसे में हम कहेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग विंडोज बोलते हैं। तो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 ऐसे सुने होंगे आप लोग। तो विंडोज 10 क्या हो गया, विंडोज 10 जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का 10वां वर्जन है, 10 वर्जन है, उसका नाम है पड़ गया विंडोज 10। 11 वर्जन को विंडोज 11 कह दिया गया। तो क्या है, विंडोज 11 में जो सॉफ्टवेयर होगा, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होगा जिससे कंप्यूटर चालू होता है या ऑन होता है, वो क्या है, वो सभी में सेम होगा। हम भी विंडोज 10 रखेंगे तो उतना ही सॉफ्टवेयर रहेगा, उतना ही उसमें सेटिंग रहेगा। आप भी रखिएगा उसमें उतना ही सेटिंग रहेगा। लेकिन हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अलग अलग रख सकते हैं। हमको दवा की दुकान है तो दवा का दुकान वाला सॉफ्टवेयर रखेंगे, हमको ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर वाला सॉफ्टवेयर रखेंगे, हमारे पास डिजाइनिंग करने का काम है तो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर रखेंगे। तो वो सारे को एप्लीकेशन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो सबसे पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वही जो किसी खास काम के लिए बनाया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऐप, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग बहुत सारा बोलते होंगे, कुछ बात होता है ऐप डाउनलोड कर लो, तो ऐप मतलब क्या होता है? ऐप्स का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये देख लीजिए। द सॉफ्टवेयर the software without we can't open our computer, यानी वैसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना हम अपने कंप्यूटर को चालू ही नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम चालू होने के लिए भी, मोबाइल चालू होने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके वजह से मोबाइल चालू होता है। हमारे मोबाइल में कई बटन होते हैं, वॉल्यूम का बटन होता है, पावर का बटन होता है। तो मोबाइल को कैसे पता है कि ये बटन से वॉल्यूम होता है, ये बटन से ऑन ऑफ होता है? उसको नहीं पता। किसके वजह से पता हो रहा है? सॉफ्टवेयर की वजह से पता हो रहा है। आपके मोबाइल में सब कुछ ठीक है, कभी कल ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है, ना बैटरी खराब है ना कुछ भी खराब नहीं है, फिर भी कभी कभी कोई बटन नहीं काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना चालू हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, उस स्थिति में ये सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही खराब है तो मोबाइल को मालूम ही नहीं चल रहा है कि चालू कथी से हो, बंद किससे हो, चालू क्या हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आप कंप्यूटर को चालू नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कई प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या क्या है ये देखिए। तो जैसे में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया, वो कंप्यूटर आया जिसका नाम है विंडोज 1.0, यानी विंडोज 1.0 आया। नहीं, ये 1985 में आया। ये विंडोज 1.0 कब आया? 1985 में आया। फिर विंडोज 1.2 आया 87 में, विंडोज 2.1। हमेशा कोई चीज़ बनता है तो सालों सालों उसका अपग्रेडेशन होता है, कुछ बदलाव करते करते उसमें विंडोज का नाम बदलता गया। तो ये विंडोज 3.0 है जो 1990 में आया, 3.1 है जो 92, 3.11 है जो 1993 में आया। इस हिसाब से और सारी विंडोज आती गई। नहीं, तो ये देखिए
उसके बाद विंडोज 95 है, 98 है और विंडोज 2000 है। ये विंडोज सब अभी आप लोग ना देखे होइएगा, ना सुने होइएगा, ना कभी चलाने का मिलेगा, क्योंकि ये सब आउटडेटेड हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सब विंडोज का वर्जन ही है जो समय समय पर आता गया। इसके अलावा विंडोज एक्सपी आप लोग अब सुने होइएगा, ये लोग शायद कोई कोई अब इस्तेमाल करता है विंडोज एक्सपी। विंडोज विजिटा 2006 भी कहीं कहीं आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी किसी लैपटॉप में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा जो पुराना वर्जन का लैपटॉप होगा। हाँ, विंडोज 7 आप लोग सुने होइएगा जो 2009 में आया था। विंडोज 7 कब आई थी? 2009 में आया था। ये वन ऑफ फेमस सॉफ्टवेयर था, वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी विंडोज 7 को आज भी लोहा माना जाता है, इसको आज भी अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गया है, कंपनी अब इसका अपडेट नहीं देता है। तो आप लोग चलाते हैं लोग, लेकिन ये अब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विंडोज 8 और 8.1 2012 में आया था। विंडोज 11 जो है, विंडोज 10 और विंडोज 11, विंडोज 10 आया था 2015 में और विंडोज 11 2021 में आया था। अभी लास्ट है विंडोज 11, इससे अलावा विंडोज नहीं चलता, यानी ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो गया, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। नहीं तो कोई पूछे कि विंडोज क्या है, तो विंडोज कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। चलिए, तो हम आगे, ये हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग अभी अपने कंप्यूटर खरीदेंगे तो नॉर्मली कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको? हो सकता है आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 मिले या विंडोज 10 मिले, इससे नीचे आप जनरली लोग नहीं रखता है। विंडोज 8 ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था, इसलिए इसको 2 बार सुधार भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसको लोग ज़्यादा लाइक नहीं किया। तो फिर विंडोज 10 और विंडोज 11 पर अभी बात आ गई हुई है। नहीं तो विंडोज 10 है, विंडोज 11 है। नहीं, अब चलिए, अब हमारा है दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वही जो हमारे मोबाइल में ऐप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम किसी खास, स्पेसिफाई मतलब होता है किसी खास चीज को करने के लिए, नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऐप्स। जैसे में ऐप से आप देखिएगा कोई एक ही काम करते होइएगा। अगर आपने कोई बैंक का ऐप रखा है, उससे सिर्फ आप बैंकिंग करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। अगर आपके पास एक यूट्यूब नाम का ऐप है तो सिर्फ वीडियो देखते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। आपके पास अगर इंस्टाग्राम ऐप है तो उससे सिर्फ इंस्टाग्राम चलाते हैं, उससे कोई काम नहीं करते हैं। आपके पास अगर व्हाट्सएप ऐप आपके मोबाइल में है तो आप उससे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। यानी एक ऐप एक काम करने के लिए बना हुआ है। क्लियर है? तो किसी खास काम करने के लिए जिस ऐप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अर्थात ऐप बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया ऐप। तो ऐप में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? ये कंप्यूटर का ऐप अलग होता है और मोबाइल का ऐप अलग होता है। देखिए, कंप्यूटर का ऐप में नाम के आगे जो है, कंप्यूटर के ऐप के नाम के आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉट करके एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है मतलब कि जिसके अंत में लगा है। जैसे हम कभी कभी देखिए किसी का नाम लिखा रहेगा और डॉट लिखा रहेगा, डॉट पीडीएफ, तो क्या हो गया? पीडीएफ एक्सटेंशन हो गया। कहीं कहीं लिखा रहेगा डॉट डॉक्स, ये क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारा फाइल है और ये हमारा वर्ड फॉर्मेट में है। और इसी तरह से मोबाइल का ऐप रहेगा तो ऐप के पीछे लिखा आता है एपीके, नहीं एपीके लिखा रहता है। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तो एप्लीकेशन लिखा रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या लिखा रहेगा? एप्लीकेशन लिखा रहेगा। तो ये हमारा हो गया ऐप के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होता है जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या करते हैं? किसी खास काम के लिए उसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे में कंप्यूटर में क्या क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? टैली का नाम आप लोग सुने होइएगा। टैली क्या है? टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर सुने होइएगा। पेज मेकर क्या है? ये कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं, वर्ड भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। VLC वीडियो चलाने के लिए होता है। तो ये सारा चीज जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमने पढ़ा ऐप्स के बारे में, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हमने जाना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ लिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग आज भी पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर तो हमने बताया अभी कि सॉफ्टवेयर वे होता है जिससे
कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ सोचता है, विचारता है, सारा वर्क फंक्शन सॉफ्टवेयर ही करता है, लेकिन उसको चलाने के लिए हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारे पास कंप्यूटर नहीं रहेगा तो हम सॉफ्टवेयर लेकर क्या करेंगे, हमारे पास मोबाइल ही नहीं रहेगा तो ऐप हम डाउनलोड होगा, कोई काम का नहीं होगा। तो ये है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है निश्चित रूप से आप बताएंगे कि दुनिया में पहले हार्डवेयर बना होगा या पहले सॉफ्टवेयर बना होगा, पहले हार्डवेयर बना होगा या पहले सॉफ्टवेयर बना होगा, जल्दी कमेंट करिए। तो आप देखिए सोच कहाँ तक आप लोगों का जाता है, पहले हार्डवेयर बना होगा या पहले सॉफ्टवेयर बना होगा, पहले हार्डवेयर बना होगा या पहले सॉफ्टवेयर बना होगा, ये आप जानिए, जल्दी कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, आप समझ में आ जाएगा पहले हार्डवेयर बना होगा या पहले सॉफ्टवेयर बना होगा है। देखिए तो निश्चित रूप से पहले जो है हार्डवेयर बना होगा, क्या बना होगा, पहले जो है हार्डवेयर बना होगा, पहले हार्डवेयर बना होगा। देखिए हार्डवेयर कंपनी जो है 1911 में ही आ गई थी। चलिए पहले देखते हैं हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट्स का कलेक्शन है। फिजिकल पार्ट्स का मतलब हो गया हमारे पास ये हेडफोन है, क्या है, ये हार्डवेयर है। हमारे पास अगर ये कीबोर्ड है, मेरे पास नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ये कोई सामान है, ये फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट है, अंगूठा लगाते हैं ये है, तो क्या है, ये सारा क्या है, हार्डवेयर है। तो जितने भी कलेक्शन होता है, तो हम कंप्यूटर कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन होगा, कीबोर्ड, माउस, ईपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, ये क्या है, ये सारे हार्डवेयर है। तो सबको मिलाकर हम लोग जो उसको बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। नहीं तो आप लोग अगर कोई नट बोल्ट या कुछ खरीदना होता है तो क्या बोलते हैं कि हार्डवेयर की दुकान में जाना है, अर्थात जहाँ पर पार्ट्स मिलता है उसी को हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर की हार्डवेयर की बात हो रही है, इसीलिए कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं हम लोग। नहीं तो कंप्यूटर तो कोई एक चीज से मिलकर बना हुआ नहीं होता है, इसीलिए जैसे में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक, चलिए ये क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये क्या है, माउस है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये जरूरी है। तो हार्डवेयर जो है दरअसल मेन रूप से जो होता है हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। नहीं, एक को हम लोग बोलते हैं इनपुट हार्डवेयर, इनपुट हार्डवेयर एक होता है इनपुट हार्डवेयर, और दूसरा होता है आउटपुट हार्डवेयर, दूसरा होता है आउटपुट हार्डवेयर। एकदम कॉमन बात है, इनपुट हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर क्या है। इनपुट हार्डवेयर का मतलब होता है जिससे इंफॉर्मेशन इन होता है, यानी जिससे इंफॉर्मेशन क्या होता है, इन होता है इनपुट हार्डवेयर, और जिससे इंफॉर्मेशन आउट होता है आउटपुट हार्डवेयर। जिससे इंफॉर्मेशन इन हो इनपुट हार्डवेयर, और जिससे इंफॉर्मेशन आउट हो आउटपुट हार्डवेयर। सिंपल बात है, ये तो हम आगे देख ही लेंगे। चलिए हार्डवेयर, अब हार्डवेयर हम लोग देखते हैं। अब देखिए मेन रूप से दो हार्डवेयर होता है, और कुछ ऐसा हार्डवेयर होता है जो दोनों गुण रखता है। तो आप देखिए इनपुट हार्डवेयर, आप बताइए आप कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैमरा है, क्या है, कैमरा है, जिसको हम लोग वेब कैम बोलते हैं। तो कैमरा जो है ये क्या करता है, पिक्चर को कैद कर रहा है, क्या कर रहा है, पिक्चर को खींचता रहता है, आपको कैद कर रहा है। तो कंप्यूटर में ये कैमरा देने वाला है कि लेने वाला है, कैमरा क्या करता है, आपके फोटो को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, यानी इंफॉर्मेशन इन करा रहा है कंप्यूटर में, यानी ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इन करा रहा है, इसीलिए हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड है, हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, लिखेंगे तो कंप्यूटर में लिखा जाता है, चला जाता है इंफॉर्मेशन, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। ये बारकोड रीडर इसको बोलते हैं, आप मॉल में जाते हैं तो बिलिंग करने के लिए ऐसे टिप टिप के बारकोडिंग करता है, ये बारकोड रीडर उसको बोलते हैं। ये बारकोड रीडर है, तो ये क्या है, ये बारकोड करता है, ये स्कैनर है, ये शॉर्ट पर के कपड़ा के जो भी सामान आप खरीदते हैं उसका इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज देता है। ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट, क्योंकि ये इन करा रहा है। ये पेन है, ऑप्टिकल पेन है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसको जॉयस्टिक बोलते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। यानी जिस वैसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इन हो, जिससे कंप्यूटर इन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। यानी वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस।
अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जस्ट उल्टा वैसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन बाहर आता हो, जिससे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन बाहर आता हो उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन से आपके सामने में इंफॉर्मेशन आ रहा है आपसे कि आपके यहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जा रहा है तो ये डिस्प्ले क्या हो गया? डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आपके घर में स्पीकर या हेडफोन आप सुनते हैं तो इंफॉर्मेशन हेडफोन या स्पीकर से आता है कि जाता है? तो आप सुनिए कि मेरे कान में आता है, यानी वो आउटपुट है, यानी आपको इंफॉर्मेशन बाहर फेंक रहा है, आउटपुट हो जाएगा। इसी हिसाब से यदि आपके घर में प्रोजेक्टर चलाते हैं, कहीं पर प्रोजेक्टर चलता है तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर या जो डिवाइस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले उसे आउटपुट, और जो कंप्यूटर के अंदर भेजे उसे इनपुट। तो डिवाइस दो प्रकार के हो गए, लेकिन कुछ डिवाइस जो होता है दोनों का गुण रखता है, यानी इनपुट का भी गुण रखता है और आउटपुट का भी गुण रखता है, तो उसे हम लोग बोथ बोलते हैं या सेमी बोल सकते हैं। नहीं, जैसे मैं कुछ डिवाइस की बात करें, ये कैमरा है, ये कैमरा आपका तस्वीर लेता है, यानी कंप्यूटर को अपना इंफॉर्मेशन दे दिया, ये डिजिटल कैमरा है। और फिर ये क्या करता है ना, उसके डिस्प्ले में दिखा भी देता है कि देखिए ये आपका फोटो, ऐसा फोटो आया है। तो ये दोनों का काम कर रहा है। ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से आप किसी में से फिल्म या गाना लेते हैं और किसी को देते हैं, उसी एक एक डिवाइस से, तो ये दोनों का काम कर जाता है। उसी हिसाब से ये मोडेम है, नेट चलाने के लिए होता है। मोडेम में नेट में हमेशा अपलोड डाटा और डाउनलोड डाटा दोनों होता है, ठीक है, यानी अप डाउन, यानी भेजना भी और लेना भी। तो अप डाउन डाटा दोनों नेट में चलता है, इसलिए नेट जो होता है, इंटरनेट जो होता है, दोनों डिवाइस का काम करता है, इसलिए दोनों हैं। इस हिसाब से ये सीडी और डीवीडी है, तो ये भी दोनों डिवाइस है। ये किसी में से फिल्म ले लीजिए और किसी में डाल दीजिए, इससे आप कर सकते हैं सीडी से। अब तक खत्म हो गया है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो ये दोनों हैं। आउटपुट क्या क्या होगा? हेडफोन आपका आउटपुट है, मॉनिटर या स्क्रीन आउटपुट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। जितने भी प्रिंटर होंगे, किसी भी प्रकार का प्रिंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। स्पीकर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो मेरा माइक है, ये माइक की बात कर रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कमेंट हम देखना चाहेंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये जो माइक मेरा है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? जल्द से बताइएगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया। जल्दी कमेंट बताइए फटाफट। जो हम माइक से बोल रहे हैं, या कोई भी माइक हो सकता है, माइक क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा माइक? जल्दी बताएंगे, इनपुट होगा या आउटपुट? बोथ? नहीं बाबू, माइक आउटपुट कैसे होगा जी? माइक आउटपुट नहीं हो सकता है। देखिए, इस माइक से आवाज बाहर निकल रहा है क्या? नहीं, इस माइक से कंप्यूटर में आवाज जा रहा है। स्पीकर होगा ना तब आउटपुट होगा। हॉर्न जो होता है ना, बड़ा सा डीजे बॉक्स जो होता है, वो आउटपुट होगा, लेकिन माइक इनपुट होगा। ध्यान रखना है, इस माइक के माध्यम से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाता है, इससे आवाज नहीं निकलता है, इससे आवाज निकलता है तब ना इसको आउटपुट कहते हैं। तो बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दिए। चलिए, कृष्णा कुमार जी सही जवाब दिए हैं, इनपुट है। और फातिमा जी बोथ कहे हैं, बोथ नहीं है, इनपुट आउटपुट ये कैसे हो जाएगा? इससे इंफॉर्मेशन निकलता नहीं ना है जी, इससे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जा रहा है, इसीलिए ये इनपुट हो जाएगा। चलिए, अब एक बार और हम बता देते हैं कि क्या क्या आपका होना चाहिए। तो आपके सामने क्या है? एक कीबोर्ड है। नहीं, आप लोग अपना मन में बनाते जाइए फटाफट। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, क्योंकि हम जो भी टिपेंगे कंप्यूटर में चला जाएगा, इनपुट है। ये देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन अब आ गया। ये है टैब। टैब का जो स्क्रीन है वो टच है, या अभी जो ये डिस्प्ले है ये टच है। तब बाद कहीं भी डिस्प्ले की बात होगा, केवल डिस्प्ले की बात होगा तो हो जाएगा आउटपुट। डिस्प्ले की बात होगी तो हो जाएगा आउटपुट। लेकिन टच डिस्प्ले की बात होगी, यानी टच डिस्प्ले की बात हो रही है, तो वहाँ आउटपुट और इनपुट दोनों होता है। जैसे मैं एग्जांपल में, ये मेरा मोबाइल है, इसमें हम कुछ कर रहे हैं,
तो हम इसमें इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, यानी टच कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन इसमें जा भी रहा है, और हम उसके बाद हम रिजल्ट देख भी पा रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर रहा है। तो टच डिस्प्ले जहां भी हो जाएगा तो ये बोथ का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बोथ है जी, ये है आपका बोथ। इसको बोलते हैं जॉय स्टिक। ये कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करेगा? ये निश्चित रूप से कंप्यूटर में इन करेगा, तो ये हो जाएगा इनपुट, इनपुट हो जाएगा। ये स्कैनर है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट या फोटो को जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो इसी के माध्यम से ना स्कैन करते हैं। तो स्कैनर कौन सा हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा इनपुट, हो जाएगा। ये वेबकैम है, नाम जानते जानिए कम से कम क्या क्या होता है, दुनिया से अवेयर रहना जरूरी है, कंप्यूटर का कम से कम बेसिक पार्ट जानिए। इसको कैमरा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेबकैम। ये दरअसल कॉन्फ्रेंस करने के लिए या ऑनलाइन बात करने के लिए, ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वेबकैम। आप लोग कभी जाति वासी बनवाने गए होइएगा तो आपका मुंह फोटो खींच लेता है, तो इस वेबकैम से फोटो खींचता है, कैमरा से नहीं खींचता है। इसको क्या बोलते हैं? वेबकैम। तो ये क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आप लोग मने मने पढ़िए, कमेंट करने समय लग जाएगा, इसलिए आप मने मने बताते जाइए कि ये कौन सा डिवाइस है। ठीक है, अगला ये हमारा है माइक। कौन सा डिवाइस हो जाएगा? वो ये इनपुट हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है। वो हम इस जगह हम बात कर देंगे हॉर्न। हॉर्न आप लोग देखे होइएगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है सर, बड़ा सा। ऐसा हॉर्न होता है जो बजाता है लोग, बहुत बड़ा बड़ा हॉर्न जो होगा ना, हॉर्न जिसमें जो मस्जिद पर लगा होता है, जो मंदिर पर लगा होता है, ऊपर से बहुत आवाज आता है, वो आउटपुट है। या डीजे उजे कहीं बजता रहता है, वो आउटपुट है। माइक आउटपुट नहीं है, माइक हमेशा इनपुट है और उसका स्पीकर आउटपुट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे है ये इनपुट आउटपुट हो गया। आगे देखिए, ये हमारा है बारकोड स्कैनर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनपुट। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा इनपुट। ये क्या है? इनपुट। ठीक है, ये माउस इनपुट, ये माउस भी आपका इनपुट हो जाएगा। कोई भी माउस होगा इनपुट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक दो दे दिए तो टिंकर नहीं, कोई भी माउस हो इनपुट है। ये नॉर्मल माउस है, इसको गेमिंग माउस बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेमिंग माउस। गेमिंग माउस को थोड़ा जो होता है ना, थोड़ा सा उटपटांग होता है, बड़ा होता है, कुछ मतलब गेमिंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेमिंग माउस। तभी हम लोग आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किया और आपको समझ में आ गया होगा नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट तो हम लोग हो गया। आउटपुट डिवाइस, तो कुछ आउटपुट डिवाइस का मतलब यही हो गया जो इन्फॉर्मेशन आउट करता है। ये हम समझा दिए थे, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाइए। आपको हम पिक्चर के माध्यम से बस दिखा देते हैं। जैसे मैं आपके सामने में, ये आपका हो गया प्रिंटर है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रिंटर हो, ये बिलिंग वाला प्रिंटर है, इसको बिलिंग प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रकार के प्रिंटिंग है तो प्रिंटे करता है ना, अलग अलग प्रिंट कर सकता है। बिलिंग का मतलब होता है कि में डॉट डॉट से लिखा होता है, हाँ, बिल करने के लिए ऐसा प्रिंटर का इस्तेमाल करता है। हम लोग जीरोक्स कराते हैं, वो प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर होता है नहीं। तो ये क्या हो रहा है? आउट कर रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके निकाल दे रहा है बाहर, तो आउट हो गया। ये स्पीकर है, आवाज निकल रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और यहाँ होम थिएटर कह देंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा, हॉर्न बोल देंगे तो ये आउटपुट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। तो जो भी प्रिंटर हो, स्पीकर हो, क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ये देखिए, ये फ्लैक्स मशीन है ना, इसी ना, इसे बड़ा बड़ा फोटो निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आउटपुट। नहीं, आउटपुट हो जाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को बाहर फेंक रहा है। इसको हम लोग टीवी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉनिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉनिटर बोलते हैं। यानी कंप्यूटर में जो स्क्रीन लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर भी क्या हो जाएगा? मॉनिटर भी हो जाएगा आपका आउटपुट। अब आप लोगों को इनपुट आउटपुट क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? हाँ बोलिए सभी आदमी, अगर क्लियर हो गया तो। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अगर क्लियर हो गया तो हाँ बोल दीजिए। जी, आपका प्रिंटर है ना, कहें प्रिंटर कोई भी हो, सब होगा आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। ये भी बड़ा बड़ा प्रिंटर है, बड़ा बड़ा जेरोक्स मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जेरोक्स निकालवाना हो तो बड़ा सा प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारा आउटपुट है, ये हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, हमने बताया कि कोई भी प्रिंटर हो सकता है,
कोई भी एनी प्रिंटर, जब भी प्रिंटर की बात आ जाएगी तो आउटपुट प्रिंटर दे देके कंफ्यूज कर दिया गया, ये भी प्रिंटर ही है, बहुत सारा प्रकार का प्रिंटर होते हैं। तो ये सारे हो गए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हमने आज पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका क्लास आज का यही इंड होता है। सेकेंड ईयर वाले जो जिनका इस साल एग्जाम होना है उनका बैच थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी जो सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे उनका एग्जाम अगले साल होना है, यानी जल्दी जल्दी पढ़ के आप लोग का सिलेबस खत्म हो रहा है, इसलिए सेकेंड ईयर में आप लोगों को ले आए हैं, सेकेंड ईयर में और प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। और जो भी फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ईयर में पढ़ सकते हैं, कोई खराबी नहीं करेगा, वो और रिपीट ही होगा। तो 1 घंटा का समय है, बैठ के क्या करिएगा, पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में 10-15 मिनट के बाद।